नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टक्कर का आज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे के बाद अखिलेश यादव का नया मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, इसलिए विपक्षी पार्टियों के सांसदों को डराया, धमकाया और तोड़ा जा रहा है। वहीं उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि बीजेपी को विरोधी पार्टियों में फूट डालने का नशा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर से संविधान खतरे हैं में वाला नैरेटिव फैलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बेहद खास, बेहद जोरदार थर्सडे एडिशन में आपका स्वागत है। बात प्रभु राम से शुरू हुई थी और संविधान तक पहुंच गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि एनडीए की सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है। जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है, कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि देश में कभी लोकतंत्र था। देखिए क्या है कि जो स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहते हैं जाए लोग। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है हम सेवा का कार्य करते हैं। लेकिन विपक्ष का ये सियासी नैरेटिव नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी भी यही नैरेटिव बनाने में जुटे थे कि मोदी सरकार संविधान बदलने की तैयारी में है। तब राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में संविधान की एक कथित कॉपी लेकर पहुंचते थे। हालांकि इस नैरेटिव के बावजूद कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन सत्ता हासिल नहीं कर पाया। तो अब यूपी में यही दांव चला जा रहा है। कल अखिलेश यादव को सपा कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण के वेश में दिखाया, तब भी उनके दोनों हाथ में संविधान की कॉपी थी। और रही बात पार्टियों की टूट की, तो टीएमसी से लेकर उद्धव गुट तक बागी बने हर नेता का निशाना सीधे सीधे अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर से संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फैलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब है वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। विपक्ष के फेल होते नैरेटिव का विश्लेषण। मोदी सरकार आरक्षण समाप्त करने वाली है, नैरेटिव फेल होता है। भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, नैरेटिव फेल होता है। ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया गलत है, नैरेटिव फेल होता है, ध्वस्त होता है। एसआईआर के बहाने मोदी सरकार ने धांधली की है, नैरेटिव फेल होता है, ध्वस्त होता है, जनता भी रिजेक्ट करती है। विदेश नीति पर मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम है, यह भी नैरेटिव फेल होता है। दुनिया नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रही है। इसके बाद एनडीए सरकार के दौर में संविधान खतरे में है, नैरेटिव ध्वस्त होता है, फेल होता है। अब सरकार संविधान बदलने वाली है। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार संविधान बदलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य क्या है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के शासन में कुल 62 बार संविधान बदला गया। पंडित नेहरू के जमाने में 17 बार संविधान बदला गया। इंदिरा गांधी के शासन में 28 बार संविधान बदला गया। राजीव गांधी के दौर में 10 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाली सरकार में लगभग 7 बार संविधान बदला जा चुका है। यानी जब जिसकी मर्जी हुई उसने संविधान को बदला है, और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बदला है, कांग्रेस ने, याद रखिए। और आज उसी के घटक दल कह रहे हैं कि एक बार फिर संविधान बदलने वाला है। अब बड़ा प्रश्न क्या है? अब आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या विपक्ष बिना फैक्ट चेक किए नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, इसलिए फेल होता है? यह आज का बड़ा फैक्ट है। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है कि संविधान बदलने वाली है, संविधान बदलना चाहती है, इसीलिए सांसदों को तोड़ा जा रहा है।
वोट से नहीं कर पाई तो सांसदों को तोड़ रही है। यानी कुल मिलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो वो संविधान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मुंबई प्रेसिडेंट है, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका स्वागत है। अनुराग ढांडा, दो अनुराग है तो अनुराग ढांडा ये आम आदमी पार्टी से हैं और उनके मीडिया हेड भी हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन फिर वही एक गाना था ना, फिर वही दिल लाया हूं, लेकिन प्रदीप भंडारी फिर वही संविधान का नैरेटिव लाया हूं। यूपी का चुनाव आ रहा है, संविधान का नैरेटिव आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, इनने अपनी हार स्वीकार ली है और इसीलिए जाकर ये वही घिसा पिटा पुराना नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। पर मैं ऑन द रिकॉर्ड सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या हिंदू इस संविधान और इस देश के हिस्सा है कि नहीं अमीश भाई? बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल त्रिपुरा के हैंडल से हिंदुओं को मैं गाली नहीं बकता हूं, जो सी गाली जो हिंदी में वो गाली इन्होंने बकी और ये ट्वीट किया कि भाई तुम हजारों करोड़ों हिंदू, तुम डैश 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 करके, ऑफिशियल हैंडल ने, ऑफिशियल हैंडल त्रिपुरा ने है। तो जो लोग यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो इस संविधान का पालन करते हैं उनको ये गाली बक रहे हैं, ये क्या संविधान की बात करेंगे? और अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस किया जिसने संविधान को इमरजेंसी में खत्म करा, जिसने 50 से ज्यादा राज्य सरकार, मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डाला, लालू यादव को जेल में डाला, मतलब बड़े बड़े नेताओं को जेल में, जेपी को जेल में डाला। चरण सिंह सापरा, एक तो कांग्रेस ने जो ये त्रिपुरा वाला मामला उठा दिया प्रदीप भंडारी ने, ये बड़ा विषय बन गया है। एक पूरी कम्युनिटी को आप सी बोल रहे हैं, क्यों, किस लिए, क्या लाभ होगा इससे? वोट तो नहीं पड़ेगा। उल्टा आम आदमी पार्टी तो कहती है ये सब कुछ आप बीजेपी की मदद करने के लिए करते हैं। मतलब एक पूरी कम्युनिटी को सी बोल दिया आपने। मुझे समझ रहे हैं इसका मतलब आप? मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे कोई खबर नहीं है, इसके लिए मैं इसके ऊपर भाष्य नहीं करना चाहूंगा। और हो सकता है ये आपकी डिबेट को डीरेल करने का एक प्रयास हो। आपकी डिबेट किस पर है? कि संविधान पे आपकी डिबेट है। और ये तो लड़ाई पुरानी चल रही है ना, ये तो सभी को पता है कि मनुवाद वर्सेस संविधान ये आज से नहीं चल रहा है, ये तो 1940 से और पहले से चल रहा है। भाई इनके पूर्वजों ने, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था तब इन्होंने विरोध किया। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तब इनके पूर्वजों ने संविधान का विरोध किया और कहा कि इस संविधान में इंडियन कुछ नहीं है। जब तिरंगा बना तब इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया। हेडगेवार जी ने तो चिट्ठी लिखी सभी शाखा प्रमुखों को और कहा कि ये तिरंगा नहीं लहराना चाहिए। और इनके हेडक्वार्टर पर नागपुर में तो 50-51 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। और उसके बाद जो 3 युवाओं ने जाकर के तिरंगा लहराया, उनके ऊपर भी इन्होंने केस दर्ज किया और वो बेचारे 10-12 साल के बाद में वो उस केस से छूटे। तो ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। तो ये संविधान वर्सेस मनुवाद जो है वो चलता है और ये कोशिश करते हैं। इन्हीं के लोगों ने तो 2024 के चुनाव में कहा था कि भाई 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। इसीलिए तो ये 240 पर आकर के अटक गए। इन्हें टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियों का साथ लेना पड़ा। ये सारी वस्तुस्थिति है। अब इनके दिमाग में एक सनक है कि इनको डिलिमिटेशन बिल को पास कराना है। ये सनक नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में। अपनी सनक को पूरा करने के लिए 362 पहुंचने के लिए ये ऑपरेशन लोटस कभी पश्चिम बंगाल में करते हैं, कभी महाराष्ट्र में करते हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, कर्नाटक में, गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में। और जो कर्नाटक में आप लोगों ने करा, जो कर्नाटक में आपने क्रॉस वोटिंग कराई, जो राजस्थान में आपने बीएसपी के विधायक तो तोड़े, वो कौन सी ऑपरेशन था? मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं आप कर पा रहे हैं, ये कहां पे बोला गया? वो कह रहे हैं कि मेरे को ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं। इनको नहीं, क्या आप फर्जी बात कर रहे हैं? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपके शो पे माफी मांगूंगा। मेरे पे लीगल केस करना है तब भी कर देना। कांग्रेस के त्रिपुरा के हैंडल ने फेसबुक से, इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक हैंडल है? फेसबुक पे डाला, उसके बाद जाके डिलीट भी कर दिया। जैसे ये पकड़े गए, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 15 मिनट बाद, 20-25 मिनट बाद उसको डिलीट भी कर दिया। ये भी है ओपन चैलेंज। तो ये शॉकिंग, ये नहीं तो अरे क्या पता किसने डाला है, क्या है, इसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे। समझते हैं जो मुसलमान रिजर्वेशन लाने की बात करते हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या संविधान की बात करेंगे? और अमीश भाई, पहली बार राइट टू लाइफ जो संविधान की मूल धारा है कब छीनी गई थी? एक सेकंड, त्रिपुरा वाले प्रकरण पे जवाब सुन लेते हैं। ये आपके फेसबुक हैंडल ने डाला, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती है? जिसने भी किया है, इट इज अ ब्लंडर।
उस पर कार्रवाई आप लोगों को करवानी चाहिए। व्हाट हैज हैपेंड? क्या कार्रवाई? मतलब आप सोचिए, एक कम्युनिटी किससे उम्मीद कर रहे हैं जो एक देश के महिला एक्ट्रेस को कह रहा है कि मंडी में कितने भाव बिक रहा है, उस पर कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? राहुल गांधी जी ने माफी मांगी क्या? उसमें कह रहे कि हैक हो गया। कांग्रेस का ये गालीबाजी कल्चर शुरू हुआ है। सत्ता से जब जनता ने नकारा है तो लगातार गालीबाजी गालीबाजी गालीबाजी। आपको गालीबाजी मुबारक हो, आते हैं लौटते हैं संविधान। नहीं, एक सेकंड, मैं संविधान की बहस पर आपकी बात, एक देखिए एक सेकंड, एक सापरा साहब, नहीं देखिए, आप एनडीए मिलकर इनको घेर रहा है। लेट सापरा साहब हैज उनको दे हैव ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, लेट हिम रिप्लाई। ओके मिस्टर सापरा, मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए, मैंने क्लियर कट कह दिया कि भाई ये मुझे मेरे ध्यान में नहीं है और इसकी तहकीकात होगी और कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। अब इसी के ऊपर अगर डिबेट करनी है तो मैं बीजेपी के समय के भी कुछ उदाहरण दे दूंगा। मैं भी कह दूंगा कि प्रधानमंत्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सापरा साहब, आप जानते हैं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट। कह सकते हैं सापरा साहब, लेकिन जो ये ऐसे थोड़ी होगा। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, एक हम्बल पॉइंट है। ये जो पोस्ट हुआ है पूरी तो मैं कह रहा हूं ना, इसकी तहकीकात करेंगे। क्या ये किसी और धर्म के साथ आप लोग कर सकते हैं? जवाब है नहीं। भाई मैं तो कहता हूं ना, इसकी तहकीकात करेंगे। कमाल की बात है। आप भी इसी पे डिबेट करना चाहते हैं तो ठीक है, चालू करिए, फिर इसी पे करते हैं पूरा 45 मिनट। जब हिंदू को हिंसक बुला दिया, जब हिंदू को तालिबानी बुला दिया, हिंदू आतंकवाद शब्द को कॉइन कर दिया, तब संविधान। अरे आप लोगों ने क्या किया? राम भक्तों ने, कह रहे हैं आप लोगों ने करवाया, चोरी कर लिया ना। अच्छा, तो हमारे लोग भक्तों ने राम का झंडा चोरी कर लिया ना, और क्या किया? ये चुनावी राम भक्तों ने क्या किया बताओ? डकैती कहां डाली? डकैती कहां डाली? वहां राम मंदिर में जाकर के डकैती डाली आपके लोगों ने। क्यों संरक्षण दे रहे हो चोरों को? ठीक है, ओके, ऑडियो डाउन। मैं अनुराग ढांडा को चर्चा में लेके आता हूं। एक ऑडियो डाउन अनुराग ढांडा। देखिए, मतलब विषय कुछ और है, लेकिन अब बीजेपी इस विषय को बड़ा बना रही है और लगातार अमित मालवीय से लेकर सब लोगों ने ट्वीट भी करा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसी तरह की गलती करती है जिसका खमियाजा पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ जाता है? मतलब हाउ कैन दिस हैपन? अमीश जी, विषय भी अलग नहीं है। विषय जो आप जिस पे बहस कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आपने कहा कि खतरे में संविधान, ये विपक्ष का आरोप है। इसके साथ में आपको कहना चाहिए था या फिर बीजेपी राम मंदिर से परेशान। हकीकत ये है, 100 करोड़ हिंदुओं से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती। उनको पता है कि उनकी सरकार की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो कहीं से भी तोड़ फोड़ करके पैसे में सांसद खरीद के, उनको डर दिखा के अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। अमीश देवगन जी, ये आज की सच्चाई है, जिसको आप बड़ा करके दिखा रहे हैं ना कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं सांसद तोड़ के। ये अपनी सरकार बचाने के लिए सांसद भी तोड़ रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदलेंगे, क्योंकि जन समर्थन इनके साथ नहीं है। जो नेशनलिस्ट लोग इनको समर्थन करते थे, उनसे इन्होंने गद्दारी की, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अगर थोड़ी सिंपैथी रखते थे बीजेपी से, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की, मंदिर में चोरी करा के। और न प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल रहे हैं और अमित शाह जी तो मंदिर ही नहीं गए। वो तो पता नहीं प्रभु श्री राम में विश्वास भी करते हैं कि नहीं। मुझे तो आज ये भी संदेह है देश के सनातनियों को। कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं इस विषय पे भी आपसे राय दिलवाता हूं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस के विषय में आप ये जो कांग्रेस ने पोस्ट करा उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब कांग्रेस पे आ रहा हूं जी। ना राहुल गांधी ना अमित शाह, दोनों कभी मंदिर नहीं गए। दोनों प्रभु श्री राम के लिए कोई सम्मान नहीं रखते। 2021 में गए। दोनों उनको भगवान नहीं मानते। आप मुझे बताओ, पूरा देश विचलित है, परेशान है कि ये क्या हो गया प्रभु श्री राम के मंदिर में। ये और एक भी अगर बयान राहुल गांधी जी का आया हो तो आप मुझे बता दो। एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं। गद्दारी एक सेकेंड, राहुल गांधी यहाँ है नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव भी यूरोप चले गए हैं, लेकिन राहुल गांधी इस समय इंडिया में नहीं है। ही इज अब्रॉड। से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता है। यूरोप से ट्विटर पे पोस्ट नहीं होता। राहुल गांधी यूरोप है या नहीं है मुझे नहीं पता। तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन चले जाते हैं। एक मेरी बात, अनुराग ढांडा, राहुल गांधी बाहर है, परेशान, बाहर किसी काम से गए हुए हैं। राहुल गांधी विदेश में है किसी काम से। अरे
देश की इस वक्त यही बदकिस्मती है कि प्रधानमंत्री भी देश से बाहर रहते हैं और एलओपी भी देश से बाहर रहते हैं। ओके ओके, चरण सिंह साहब, चरण सिंह साहब बैठा सनातनी एक सेकंड आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन जहां तक अमित शाह की बात है, अमित शाह 2021 में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए गए थे, प्रभु राम के मंदिर गए थे। मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। कोई दर्शन करने नहीं गए, एक दिन मैं आपको मौका दूंगा। ओके, पहले लेट कांग्रेस रिप्लाई। ओके ओके ओके, राहुल गांधी बदकिस्मती है इस देश की। ओके, ये आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, प्रवक्ता का कहना है। जवाब चरण सिंह सापरा एंड ढांडा। नहीं तो देश की किस्मत चमका देते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दे इस देश की जनता। भाई इनका तो वो जो मुख्यमंत्री पंजाब में है उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, दिल्ली से तो इनको लात मार के बाहर निकाल दिया, पंजाब की बारी है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां तो सारा अकाल तख्त भी इनसे नाराज है और अकाल तख्त के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, अकाल तख्त के तो मामला शराब का है। आदमी पार्टी जा रही है। भाई आप उसकी बात कर रहे हो जिस पार्टी का अभी नामो निशान खत्म होने वाला है। तो इनको बोलने दो जो बोलते हैं। सवाल यह है कि आज देश के अंदर ठीक है अनुराग।